जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपको अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, ताकि आप दिसंबर 2024 में पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सको। जब आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करते होंगे कि यार मेरे को पहले प्रयास में जरब पास करना है, क्या मैं पहले प्रयास में जरब पास कर सकता हूँ पीजी अपेयरिंग के साथ, तो वो आपको डिमोटिवेट करते होंगे, वो आपके ऊपर हंसते होंगे और वो कहते होंगे कि यार तू पहले प्रयास में जरब पास करने की सोच रहा है, पहले प्रयास में तो नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाता। और फिर वो आपको एग्जाम्पल काउंट करवाने लग जाएंगे कि मेरा एक दोस्त है, 5-6 बार एग्जाम दे लिया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ता है, उसका भी अभी तक जरब पास नहीं हुआ। मेरा एक दोस्त है, दिन रात पढ़ने में लगा रहता है और 2-3 बार एग्जाम दे लिया, उसका अभी तक जरब पास नहीं हुआ। वो आपको ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल काउंट करवाना शुरू कर देंगे। फिर आप सोचोगे कि सच में यार इतना बड़ा सिलेबस है, 2 पेपर हैं, दोनों का बहुत लंबा लंबा सिलेबस है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, पेपर बहुत टफ लेवल का आता है, तो कम से कम 1 साल तो चाहिए ही चाहिए तैयारी करने के लिए। और आप ये सोचकर क्या हो जाते होंगे, मन में सोच लेते होंगे कि यार 1 साल तक तैयारी करता हूँ, फिर उसके बाद जरब पास करूँगा। देखो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को आप बहुत आसानी से पहले प्रयास में मात्र 3 महीने की तैयारी से क्वालिफाई कर सकते हो। बस आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, आप एक बहुत बेहतरीन वाली रणनीति के साथ तैयारी करना, साथ ही साथ आप एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी करो ताकि वहां से क्वेश्चन बन सके। मतलब आपका जो तैयारी करने का तरीका वो एक बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए। और यदि आप एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो तो बहुत आसानी से आप मात्र 3 महीने में पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब पास कर सकते हो। और यदि हम बात करें दूसरे लोगों के बारे में, भाई बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं तो भी उनका जरब पास नहीं हो रहा। वही बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर लेते हैं। बस ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस रणनीति के साथ तैयारी करते हो, आपका तैयारी करने का तरीका क्या है। यदि आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो तो बहुत आसानी से कम समय में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आपका तैयारी करने का तरीका व्यवस्थित नहीं है तो फिर आप चाहे कितनी साल तैयारी कर लो, कोई चांस नहीं है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हम बहुत आसानी से जरब पास कर सकें, बहुत आसानी से हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। और जो कैंडिडेट पहली बार एग्जाम देते हैं या दूसरी बार एग्जाम देते हैं, उनको प्रॉपर वे में नहीं पता चल पाता कि आखिरकार पेपर की डिमांड क्या है, उनको नहीं पता चल पाता कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि अभी उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, साथ ही साथ उन्हें कोई बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाला नहीं मिला है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी पीजी अपेयरिंग के साथ, तो मैं खुद आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने पीजी अपेयरिंग के साथ 2 बार जरब क्वालिफाई किया है। तीसरी बार जो मेरा जरब क्वालिफाई हुआ था वो पीजी के बाद हुआ था। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एग्जाम दिया हो और मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ हो। मैंने टोटल 3 बार एग्जाम दिया, 3 की 3 बार मेरा जरब क्वालिफाई हुआ है। ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ मैंने जरब क्वालिफाई किया है और जनरल कैटेगरी से हूँ मैं। हर बार मेरा जनरल कैटेगरी से जरब क्वालिफाई हुआ है और आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी से जरब क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा प्यारे साथियों, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने कहीं पर कोई कोचिंग नहीं की, मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी की है। तो मेरे को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ है सेल्फ स्टडी करने से, इस बात का कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आ जाए। और ये मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, सेल्फ स्टडी के बेस पर जनरल कैटेगरी से सेकंड रैंक के साथ 3 बार जरब क्वालिफाई करने का,
वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। साथ ही साथ पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। यदि मैं हमारे बैच के रिजल्ट की बात करूँ तो अब तक हमारे बैच से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 830 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अभी जो दिसंबर 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था उसके लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था। हमारे गारंटी बैच से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, जिसमें से 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया था। और ऑलमोस्ट हमारे बैच में ज़्यादातर कैंडिडेट वही होते हैं जो पहले प्रयास में एग्जाम देने वाले होते हैं, जो पीजी अपेयरिंग में होते हैं। तो हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सभी चीज़ों के बारे में। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपके पास समय का अभाव हो तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जो वीडियो ना आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत गजब तरीके से मदद करने वाला है, आपको एक बहुत सही डायरेक्शन देने वाला है। तो अब हम शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में समझाता हूँ। देखो, हमने ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है, इस गारंटी बैच का नाम हमने गारंटी बैच क्यों रखा है? देखो, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं जेआरएफ क्वालिफाई करवाने की गारंटी नहीं ले रहा, बल्कि यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको एज इट इज तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो मैं 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलने की गारंटी ले रहा हूँ, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ हमारे कंटेंट के बेस पर कि हमने इतनी गजब तरीके से कंटेंट तैयार किया है। कंटेंट तैयार करने में हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत किया है। हमने कंटेंट तैयार करने में फिलहाल के पेपर पैटर्न, फिलहाल के पेपर लेवल, इनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। ओवरऑल पेपर की डिमांड को समझते हुए हमने ये कंटेंट तैयार किया है और जिसके बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। बाकी आपको वीडियो के लास्ट में ये भी पता चल जाएगा कि ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ। ठीक है, हमारा टारगेट है कि हमें हर हाल में पहले प्रयास में दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना है। अब बहुत सारे लोगों को यह विश्वास नहीं होता होगा कि क्या पहले प्रयास में हम जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। भाई 100% संभव है, और यदि आप पहले हार मान चुके हो तो आपको कोई जिताने वाला नहीं है। और यदि आपने ठान लिया कि मेरे को हर हाल में पहले प्रयास में जेआरएफ पास करना है, मेरे को बहुत गजब तरीके से मेहनत करना है, तो आप 100% पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर सकते हो। तो ये 100% संभव है कि आप पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर सकते हो। अब पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपको उन सभी लोगों को पीछे छोड़ना है जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो। क्योंकि आपका जेआरएफ क्वालिफाई कब होगा? जब आप बाकी के कैंडिडेटों को पीछे छोड़ोगे। ठीक है, तो जब आप बाकी के सभी कैंडिडेटों को पीछे छोड़ना चाहते हो तो आपका जो तैयारी करने का तरीका है उन लोगों से अलग होना चाहिए। आपको एक बहुत ही स्मार्ट वे में तैयारी करनी है ताकि आप सही समय पर अपना सिलेबस पूरा कर सको, सही ढंग से उसका रिवीजन कर सको, सही ढंग से आप प्रैक्टिस कर सको, और सबसे मेन जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आ सके। अब पेपर हमारे पढ़े हुए में से आएगा, हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, यदि आप पहले प्रयास में जेआरएफ पास करना चाहते हो तो आपको इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। पहला, आपको पेपर पैटर्न और पेपर लेवल दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि फिलहाल भी पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है और फिलहाल भी पेपर का लेवल क्या चल रहा है। यदि आपने पेपर पैटर्न, पेपर लेवल को समझ लिया तो समझो आपने पेपर की डिमांड को समझ लिया। ठीक है, और जब आप पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आएंगे। तीसरा, आपके एक बहुत बेहतरीन वाली रणनीति होनी चाहिए, आपके एक बहुत शानदार वाली प्लानिंग होनी चाहिए। ध्यान रखना, यदि आपकी रणनीति बहुत सही है ना, आपकी प्लानिंग बहुत सही है, तो आप कम समय में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक मेहनत करने के बावजूद भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कंटेंट, जहाँ से पेपर आने वाला है, जिसके साथ आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हो। यदि पेपर आपके पढ़े हुए में से आ रहा है तो आप जाहिर सी बात है 100% बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और यदि पेपर आपके पढ़े हुए में से नहीं आ रहा तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कभी भी आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा।
तो अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो कंटेंट वो ऐसा होना चाहिए ताकि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए। अब सबसे बड़ी ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें किस कंटेंट के साथ तैयारी करनी चाहिए, तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत गजब तरीके से समझने के लिए हमने जो ज्योग्राफी के सिलेबस को यूजीसी के द्वारा 10 यूनिटों में जारी किया गया है, इसको हमने टोटल कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए। इन 20 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी को, क्लाइमेटोलॉजी को, ओशियोनोग्राफी को और इंडिया ज्योग्राफी को। सेशन बी में हमने केवल इन 4 यूनिटों को शामिल किया है और ये जो 4 यूनिट है इनसे फिलहाल में लगभग 25 से 30% पेपर आ रहा है। यदि हम बात करें 2019-20 से पहले की, तो इन 4 यूनिटों से लगभग 60 से 65% पेपर आता था। जो लोग इन 4 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते थे उनका जरब क्वालिफाई हो जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इन 4 यूनिटों से केवल 25 से 30% पेपर आ रहा है, जिसके बेस पर आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। और ध्यान रखना, ये जो चारों की चारों यूनिट है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है, बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है। ये समझो ज्योग्राफी की सबसे बड़ी यूनिट है ये कंटेंट के बेस पर। ऐसे मत समझना कि छोटी छोटी यूनिट है, 4 यूनिटों से 25 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है भाई। 4 यूनिटों से 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चारों की चारों यूनिट बहुत लंबी चौड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सेशन ए। अब ये जो सेशन ए की जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है और इन 16 यूनिटों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये 16 यूनिट हैं कौन कौन सी। कार्टोग्राफी, जियोटेक, स्टैटिकल, सोशल कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, ज्योग्राफिकल थॉट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। ये टोटल 16 यूनिट है सेशन ए में, जहां से 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। यदि हम कंटेंट के बेस पर सेशन ए और सेशन बी में कंपेयर करते हैं, तो सेशन बी की जो 4 यूनिटें हैं उनका जो कंटेंट है सेशन ए की 16 यूनिटों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेशन बी की चारों यूनिट बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है, जबकि सेशन ए की जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। और इसके अलावा 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे आरसी के, 5-5 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमें जरब पास करना है तो सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। यदि आप सेशन बी की चारों यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लग रहे हो तो समझो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। 99.99% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी ये चारों यूनिट बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहती हैं। जो कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसके बावजूद उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए, बाकी की सभी यूनिटों को वो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है कि यदि आपको जरब पास करना है तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। अब हम एग्जाम के लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, आजकल जो एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू टफ लेवल का हो गया, मतलब पेपर बहुत टफ लेवल का आता है, क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के आते हैं, बहुत डीपली पेपर बनता है। इसलिए हमें हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फैक्ट को बहुत डीपली तरीके से तैयार करना है। हमारा पेपर कॉन्सेप्ट बेस पर भी आता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों का आप केवल और केवल तब ठीक कर पाओगे जब आपका प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। हमारा पेपर फैक्ट बेस पर भी आता है। फैक्ट बेस वाले क्वेश्चनों को आप तब ठीक कर पाओगे जब वो फैक्ट आपको ऑथेंटिक तरीके से याद है। और हमारा जो पेपर है वो करंट बेस पर भी बनता है। इन क्वेश्चनों को आप तब ठीक कर पाओगे जब आपने प्रत्येक टॉपिक को करंट के साथ जोड़कर पढ़ा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हमें प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को डीपली भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर करना है, फैक्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर करना है और बिल्कुल करंट बेस पर पढ़ना है। जो टॉपिक करंट के साथ लिंक हो सकते हैं उन्हें हमें करंट के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है। अब हम इस बैच की विशेषता के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं गारंटी ले रहा हूं कि कम से कम 80% पेपर हमारे बैच कंटेंट से ही मिलेगा। पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है और चाहे मॉडरेट लेवल का है,
कम से कम 80% पेपर बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। अब देखो हमने क्या किया कि ये जो कंटेंट तैयार किया इसमें हमने टोटल कुल मिलाकर 12 प्लेटफॉर्म को शामिल किया है। टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो, जिसमें टोटल कुल मिलाकर 8 टीचर हैं, जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, सूरज सर हो गए, श्री राम खांगा सर हो गए। ठीक है, तो ये टोटल 8 टीचर हैं। इसके अलावा हमने इन नोट्सों को तैयार करने के लिए यूनिट वाइज तरीके से टोटल कुल मिलाकर 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, जिसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं ऑथेंटिक बुक के नाम से। हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्स लिए हैं, हमने दृष्टि अरिहंत की गाइड ली है, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट वाले प्रीवियस पेपर लिए हैं, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन वाला नेट जेआरएफ के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। हमने बहुत स्पेशली तरीके से इस बात को ध्यान रखा है कि हम मशीन नहीं, हम इंसान हैं, हम भूलते हैं, हर चीज़ें हमें याद नहीं होती, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें याद नहीं होती। तो इसलिए हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है ये बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड तरीके से, बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार किया है। जब आप नोट्सों को पढ़ोगे, जब आप वीडियोस में क्लासेस को देखोगे तो एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने पर आपको ये लगे कि यार ये आपने क्यों लिख दिया। इतना सिलेक्टेड तरीके से हमने एक कंटेंट तैयार किया है, और इतना गजब तरीके से स्मार्ट कंटेंट है कि इसको आप बहुत आसानी से कम समय में भी बहुत गजब तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, जब हम क्लास लेते हैं तो क्लास के दौरान मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि इस टॉपिक से इससे पहले कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है, किस किस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है, आगे क्वेश्चन बनने का कितना चांस है, और आगे क्वेश्चन बनेगा तो वो किस टाइप का बनेगा। हर एक टॉपिक में मैं ये बताता हुआ चलता हूं, तो उससे हमारी बिल्कुल ओरिएंटेड तरीके से तैयारी हो जाती है। 20 के 20 यूनिटों के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। हमारा ऐसा बिल्कुल टारगेट नहीं होगा कि हम कुछ यूनिटों को जबरदस्त तरीके से पढ़ लें और कुछ यूनिटों को हम इग्नोर कर दें। नहीं, 20 के 20 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। अब हमारी यहाँ पर रणनीति क्या रहेगी वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम जो सेशन ए की 16 यूनिट है इनको तैयार करेंगे। जब सेशन ए की 16 यूनिट हमारी बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना, यदि आपके सेशन ए की 16 यूनिट शानदार तरीके से तैयार हो गई तो आप भीड़ से आगे निकल चुके हो, आप भीड़ को पीछे छोड़ चुके हो, आप एक तरीके से जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर स्पेशली फोकस रखेंगे। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक फैक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। ज्योग्राफी के प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। आपका ज्योग्राफी चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, बहुत शानदार तरीके से हम तैयार करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, माइंड मैप बनाकर, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि वो हमारे एग्जाम तक अच्छे तरीके से याद रहे, हमें बहुत आसानी से वो समझ में आ जाए। और फिर से कह रहा हूँ, पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये केवल और केवल आपके लिए है। बैच लेने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। 24x7 आपके लिए नंबर अवेलेबल है, और मैं इस नंबर के माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं मोटिवेट करूंगा कि आप हर हाल में पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर सको। मेरा खुद का जितना भी एक्सपीरियंस है सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ध्यान रखना, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए पूरे 100% तरीके से डेडिकेटेड हो, आपने पूरा प्लान बना लिया कि हर हाल में हमें दिसंबर में जेआरएफ पास करना है, तो मैं आपके लिए आपसे भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। 24x7 कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हर एक टाइम आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे असिस्टेंट से बात हो, गाइड से, किसी और कैंडिडेट से बात हो। जब भी कॉल करोगे मेरे से खुद से बात होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेरे से बात ना हो पाए, या फिर मैं आपका कॉल अटेंड ना करूं, या फिर मैं आपको कॉल बैक ना करूं। ये सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब यदि चाहते हो JRF पास करना तो अभी सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है, अब देरी मत करो, अभी से लग जाओ तैयारी में, ताकि सही समय पर आप अपने सिलेबस को पूरा कर सको, सही ढंग से आप उसका रिवीजन कर सको और सही ढंग से आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। यहाँ पर रेगुलर हम संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं। हमारा टेस्ट लेने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है ताकि हमें पता चल सके कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और यूनिट हमारी कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। ओवरऑल हम बहुत बेहतरीन तरीके से JRF पास करने के लिए पढ़ने वाले हैं। टारगेट हमारा केवल और केवल JRF क्वालिफाई करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। ये अब भी ऑफर में फीस है, ऑफर का लाभ उठाएं और बैच जरूर ज्वाइन करें यदि आप चाहते हो JRF क्वालिफाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।